अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सैफू की कहानियाँ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है हॉरर टेल्स पार्ट 3 के ऊपर। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नई कहानियाँ शेयर करूँगा जो कि मुझे मेरे दोस्तों ने बताई और मेरे जो हैं वो ताया जान ने मुझे बताई। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया, उसके ऊपर कमेंट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस किया। तो जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट जो हैं वो मिलती रहें। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी पहली कहानी है वो मेरे दोस्त हैं हाफिज़ जी, उनके बारे में है। वो तो लाहौर में रहाइश पज़ीर है मेरे घर के पास ही, तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताने से मना किया है। इस वजह से उन्हें मैं हाफिज़ जी के नाम से ही मुखातिब करूँगा। वो लाहौर के इलाके मुल्तान चुंगी में रहते हैं और उससे पहले वो सब्ज़ादार में रहाइश पज़ीर थे। हाफिज़ जी अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि एक दिन जब वो छोटे थे, कहते उन्हें तो याद नहीं है, उनकी अम्मी बताती हैं कि एक दिन जो है हाफिज़ जी वो चीज़ देने के लिए बाहर गए थे, मतलब खाने पीने वाली बच्चों वाली चीज़। कहते मुझे अम्मी से, कहती अम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, मैं लेने गया था। तो अम्मी बताती हैं कि उन्हें हाफिज़ जी को तकरीबन 3 से 4 लोग घर लेकर आए थे उठा के। तो उन्होंने कहा कि बहन, आपका जो लड़का है वो गली के कोने में जो दरख्त है उसके नीचे बेहोश हो गया था एकदम चलते चलते। कहते जब वो हाफिज़ जी को थोड़ी सी होश आई तो उनकी अम्मी बताती हैं कि वो कह रहे थे कि यार मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मेरे शोल्डर भारी हैं, इतनी बात। कहते उसके बाद तो मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो हाफिज़ जी बताते हैं तकरीबन आज से तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले की बात है। कहते मैं दोबारा गया अपने उस एरिया में ना वापस अपने दोस्तों को मिलने। कहते मकसद जाता था। कहते जब मैं गया तो मैं उस दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। कहते हम आम तौर पर जब भी मैं जाता था, हम दोस्त अक्सर उसी दरख्त की छाँव में शाम को बैठ के बातें करते हैं। कहते हैं कि वो दरख्त काफ़ी बड़ा है, छतरी नुमा दरख्त है, मुझे नाम नहीं उन्हें पता था किस चीज़ का दरख्त है, बस ये कहते हैं उसकी छाँव जो है काफ़ी घनी है और काफ़ी फैली हुई है, फैला हुआ दरख्त है और काफ़ी पुराना है। कि तो कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तो शाम का वक्त था, तकरीबन मगरिब के पास का। कहते जब वो उठे हैं, कहते चलो अब घर को चलते हैं। कहते जैसे ही वो जाने लगे तो कहते मेरे एकदम शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी मुझे लगना शुरू हो गया कि जैसे मेरे कंधों के ऊपर कोई बहुत भारी चीज़ आके किसी ने रख दी हो। कहते जब वो शोल्डर उनके भारी हुए ने अपने दोस्तों से मुखातिब होकर कहा कि यार मेरे जो शोल्डर ना बहुत भारी हो रहे हैं, तो ये कहीं तुम लोगों को वज़न तो नहीं डाल रहे, मेरे पीछे से मजाक तो नहीं कर रहे। कहते यार हम तो तुमसे पहले ही तुम्हारे साथ साथ हैं, पीछे तो तुम्हारे कोई भी नहीं है। तो उन्होंने जब उसको हाफिज़ जी को हाल गया, वो बुखार था और उनका जिस्म भी कांपना शुरू हो गया। तो फिर वो हाफिज़ जी से घर चले गए। उन्होंने कहते हैं नहाए धोए, कहते नमाज़ का टाइम था, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, उनका जो जिस्म था वो ठीक हो गया। कहते जैसे वो घर पहुँचे उनकी फिर दोबारा तबीयत वैसी ख़राब। तो उनकी अम्मी ने बताया था, कहते आज जब तुम 4-6 साल के तब भी तुम्हारी ऐसी तबीयत थी, ये पता नहीं क्या माजरा है आके। तो हाफिज़ जी के जो चचा जान हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूफ़ी लोग हैं, अल्लाह के काफ़ी नेक लोग हैं। तो उन्हें जब हाफिज़ जी की तबीयत देखी तो उन्होंने इस्तिखारा किया। तो उसमें उन्हें पता चला कि जब हाफिज़ जी छोटे थे इस दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उस दरख्त के ऊपर एक जिन था जो हाफिज़ जी के ऊपर आ गया था और वो तकरीबन तब से इनके अंदर है और से 22 साल हो गए हैं, वो अभी भी हाफिज़ जी के अंदर ही है और वो यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें वो जो कहता है हाफिज़ जी कहते हैं मेरे चचा जान ने बताया कि मैं जो भी खाता हूँ वो भी वो खाता है, जो मैं पीता हूँ वही वो पीता है, उसकी खुराक सेम वैसी है जो मेरी खुराक है। कहते हैं कि अभी भी मेरे अंदर है मगर वो किसी को कुछ नहीं कहता, उसका किसी से कोई लिंक नहीं है, वो किसी को शो भी नहीं होता। अब अल्लाह वालम ये हाफिज़ जी ने बात मुझे बताई है और मैं 100% श्योर हूँ कि हाफिज़ जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो मुझे उनकी इतनी श्योरिटी है। ये तो था हाफिज़ जी का वाक़या। हाफिज़ जी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो आज की जो हमारी अगली कहानी है वो मेरे गाँव की है, लैया की। लैया बेसिकली एक रेतला इलाका है जहाँ पे रेत ही रेत है आसपास, तो पंजाबी में हम उसे टिब्बे कहते हैं और सारा सहरा है वहाँ पे। तो अब वो जो सहराई इलाका है काफ़ी लंबा है, काफ़ी तवील इलाका है, वो सारा वहाँ पे रेत ही रेत आपको नज़र आएगी अगर आप जाएंगे। तो अक्सर जब गर्मियाँ होती हैं, आंधी तूफ़ान आती है तो सड़कों पर भी रेत वगैरह काफ़ी आ जाती है।
तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी कहानी है वो दूसरी वो लिया की है। लिया के जो शहर से पहले चौक आज़म और लिया के दरमियान में सड़क जाती है, उसके आसपास सारे रेतला इलाका जैसे मैंने आपको बताया। और तकरीबन लिया की जैसी हदूद स्टार्ट होती है वो सराई इलाका मतलब शहर सा बना हुआ है, वहाँ पे रेत वगैरह कम हो जाती है। अब मेरे ताया जी बताते हैं कि उनके ना जो दोस्त हैं तो वो कहते एक रात वो चौक आज़म गए थे काम से, तो कहते वापस आते आते रिश्तेदारों की तरफ गए थे, वो फौतगी वगैरह की अफसोस करने शाम के टाइम। कहते एक तो वो गए लेट, उन्हें वापसी भी ना लेट हो गया, तकरीबन कहते ईशा का वक्त हो गया हुआ था। कहते जब वो वापस आ रहे थे वहाँ से, तो कहते उनके एक दोस्त से मंसूर और उनके साथ एक और आदमी था आरफ, 2 लोग थे जो मुझे उन्होंने नाम बताया। कहते जब वो वापस आ रहे थे तो उनके रास्ते में कहीं ना चैन गरारी का जो नट बोल्ट होते हैं वो ढीले हो गए बाइक के, तो उन्होंने कहा कि चलो यार बड़ा आराम से चलाते हैं, हमारा एक बोल्ट पहले गिर गया, ये ना हो कहीं चैन वगैरह उतर जाए, कोई मसला हो जाए तो हम इतनी दूर पैदल कैसे चल के जाएंगे। अब वो कहते हैं कि वो आराम से आ रहे तकरीबन 20-30 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। कहते जैसे वो लिया के करीब आते जा रहे थे तो कहते उन्हें हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई, और वो कहते हैं कि उन्हें जो है वो गुंगू की आवाज़, और कहते उन्हें हल्की हल्की मध्यम आवाज़ में किसी के ना गाने की आवाज़ आई। तो वो बड़े परेशान हुए। कहते आरफ मोटरसाइकिल चला रहा था, तो आरफ ने कहा कि यार ये मसूद, ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ये किस चीज़ की आवाज़ है, तुम सुन रहे हो? कहता यार मुझे लग रहा है किसी ने रेडियो चलाया हो। तो आरफ अंकल ने कहा कि यार इस ज़माने में तो अब रेडियो है नहीं, अब तो मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, अब रेडियो कौन लगा के सुनेगा। वो भी कहते हैं हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और कहते वो लड़की जो थी वो बहुत ही उदास सा गाना गा रही थी जो हमने पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने एक लाइन बताई, कहते वो कह रही थी मैं बहुत उदास हूँ मेरे पिया आ जा। कहते वो इस तरह का कुछ गा रही थी, वो बहुत ही सुरीली आवाज़ थी उसकी। कहते बहरहाल उन्होंने इग्नोर किया। कहते जैसे वो शहर के करीब पहुँचे, कोई 2-2.5 किलोमीटर का फासला रह गया था, 2-2.5 किलोमीटर का। तो कहते हैं उन्हें रास्ते में ना एकदम पीछे से कोई वाइट कलर की चीज़ ना ये उछलती यूँ होपिंग करती नज़र आई। कहते उनका दोनों उसके जब मदऊ हुए, तो जब उन्होंने देखा, जब थोड़ा करीब हुए उस चीज़ को, उन्होंने देखा बकरी का बच्चा वाइट कलर का। कहते उसके बड़े बड़े कान, काली काली आँखें, बड़ा ही प्यारा बच्चा। कहते हमने देखा तो मंसूर साहब ने कहा कि यार छोड़ो चलते हैं। कहता नहीं यार मुझे बच्चा पसंद है, मैं लेके जा रहा हूँ, अगर तो मेरे किसी रिश्तेदार वगैरह का होगा तो या किसी गांव वगैरह का होगा, किसी का गुमा होगा, मुझे पता चला तो उसे मैं वापस कर दूंगा। कहता है इतनी रात को या कोई ना कोई उठा के ले ही जाएगा, चलो हम इसे ले जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने उसकी बात मानी वो लेके। अब आरफ अंकल ने जो है वो बच्चा मसूद साहब को पकड़ा लिया अपने पीछे जो उनके बैठे हुए थे। कहते जब वो आगे गए तो तकरीबन कहते जैसे ही वो आगे जा रहे थे आस्ता स्लो, कहते इतनी स्पीड तुम्हारी थी नहीं। कहते चांदनी रात थी ऊपर से, और जो है कहते वो चांद की जो सफ़ेदी थी, वाइट रोशनी थी, वो पूरे के पूरे रेत इलाके पे पड़ रही थी, और ऐसे था जैसे जो रेत है वो ब्राउन से वाइट थी। कहते रेत भी वाइट थी, वो बच्चा भी वाइट था, तो फिर उन्होंने नहीं उससे बर्दाश्त, उन्होंने पकड़ लिया वहाँ से। कहते जब वो वापस से आ रहे थे तो जैसे वो लिया की हदूद में एंटर हुए, वहाँ पे घोड़ा चौक आता है, वहाँ से तकरीबन शहर शुरू होता है लिया का, उससे थोड़ा सा पीछे तकरीबन आधा किलोमीटर। कहते जैसे वो उसकी हदूद में दाखिल हुए तो कहते एकदम बकरी का बच्चा जो वो भारी हो गया। तो अंकल मसूद ने कहा कि यार आरिफ ये बहुत ज़्यादा वज़नी हो रहा है, क्या माजरा है। जब उन्होंने कहते ब्रेक लगा के पीछे देखा, कहते बकरी का बच्चा उनके हाथ में था और उसकी टांगें वहाँ पे थी जहाँ से उन्होंने उसे पकड़ा था। कहते इतनी दूर थी कि हमें उसकी लेंथ नज़र नहीं आई थी वो कितनी दूर है हमसे। उनका अंदाज़ा था कहते कि वो इतनी दूर थी कि जहाँ से हमने उसे पकड़ा होगा। कहते जब ये देखा उन्होंने बच्चा छोड़ा और मोटरसाइकिल ना तेज़ भगाई। तो वो बड़े लोग थे, बस इतना मेरे ताया जी ने मुझे ये वाक़या सुनाया था उनका। थैंक यू ताया जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। तो अब हम अपनी दूसरी स्टोरी पे चलते हैं। ये भी ताया जी ने बताई थी, ये भी बकरी वाली बात है, मगर ये डिफरेंट है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 1995 की। अब तो ताया जी का घर था लिया में, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ना, तो अब वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वो उन्होंने वापस ले ली, तो उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। तो वो उसके साथ ना खेत ही खेत थे,
इतना बड़ा कैंपस नहीं है, छोटा सा ही कैंपस है, मीन्स के होगा कोई 20-25 कनाल का, इससे ज़्यादा का कैंपस नहीं होगा। तो वो उस जगह पे ताया जी की भी ज़मीन थी सरकारी, जो उन्हें मिली हुई थी एजुकेशन के डिपार्टमेंट की तरफ से, खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए, जानवरों के जो हैं वो पट्ठे वगैरह जो वो खाते हैं उसके लिए। अब जो मेरे ताया जी हैं वो बताते हैं, कहते हैं जब बेटा जब बाड़ी आती थी पानी लगने की तो हर किसी की लहर लहराती थी। कहते अब उनकी एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी बाड़ी लगी, उनके साथ उनका एक दोस्त था, उसकी बाड़ी लगी कट्टी फसलों की। अच्छा, अब जो उनका दोस्त था उसका घर थोड़ा दूर था, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसे भी ज़मीन लाट हुई थी खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए। अगर अपने लिए कोई अनाज वगैरह, कोई खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जियां वगैरह ये लगाना चाहता है तो वहाँ पे लगा सकता है। अच्छा, कहते हैं कि वो रात को जब आई बानी की बाड़ी, गंदम की फसल थी, तो कहते जब वो शाम को पानी वगैरह लगाने के लिए आए हैं, नक्के वगैरह बांधते हैं कोई, कहते जब उन्होंने वो नक्के वगैरह बांधे उसके, तो कहते नक्के बांधते बांधते हम थके हैं, हम बैठे हैं, हम बातें वगैरह करना शुरू हो गए दोनों, ताया जान उनके दोस्त। कहते जब वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ना वो उनका ना जो दोस्त है, कहते उसका ध्यान ना अपनी खेतों की तरफ गया और वहाँ पे वो चला गया, वो नहीं बोला कुछ भी। ताया जान कहते हैं वो बातें करते करते जब वो अपनी फसलों में गया तो वो दीवाना वार ना अपनी फसलों में घूमना, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। कहते उन्हें कुछ समझ ना आए, जैसे वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ताया जान कहते हैं कि उन्हें तो वहाँ पे ऐसा सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। कह रहे बहरहाल उन्होंने कोई चीज़ यूँ ज़मीन से पकड़ी यूँ, कहते उन्हें नज़र नहीं आई, वो साइकिल थी उनके पास, 1995 की बात है। कहते उन्होंने पीछे अपनी साइकिल स्टैंड पे वो चीज़ रखी जो उनको नज़र आ रही थी और वो चल पड़े। और वो सड़क, वो कहते हैं उनसे तकरीबन सड़क पार करके 1 किलोमीटर दूर घर था उनका। कहते जब वो अपने घर जा रहे थे, जाते जाते वो ना एकदम साइकिल से उतरे हैं, ताया जान भी उनके पीछे पीछे के, यार क्या माँ चाहिए, क्या पागल जैसे सड़कने कर रहा है, खैर ही हो। तो ताया जान कहते जब मैं उसके पीछे पीछे गया तो एक जगह पे जाके ना बेहोश होके गिर गया। कहते मैंने उसे पकड़ा, उसके घर लेके गया, उसके बेटे को लेके आया, साइकिल पकड़ी, वापस घर छोड़ी। कहते जब सुबह हुई ना, जब मैं उसके घर दोबारा वापस गया, कहते मैंने उससे पूछा तुम मुझे रात को क्या हरकतें कर रहे थे, क्या ये फसलों में यूँ फिर रहे थे पागलों की तरह। तो वो बताते हैं मेरे ताया जान को, कहते यार जब मैं रात को फसलों में था, मुझे ना बकरी का बच्चा नजर आया काले रंग का, वो उछल रहा था, बहुत ही प्यारा। कहते वो उछल रहा है बार बार, कभी बहुत बहुत लंबी जंप ले रहा, बड़ा ही प्यारा। कहते ना वो तेरी बकरी का बच्चा था ना वो मेरी का। कहते यहाँ पे हम दोनों के अलावा बकरी भी किसी की नहीं थी। कहते मैंने कहा यार चलो किसी का गुम हो गया होगा, आया होगा, चलो मैं घर ले जाता हूँ, तो अगर मैं पूछ लूँगा किसी से किसी का होगा तो उसे वापस ना कर दूँगा। कहते मैंने वो बच्चा उठाया, साइकिल पे रखा। कहते जैसे ही मैं वापस जा रहा था घर की तरफ, तो कहते मुझे ना मेरे उल्टे हाथ पे मुझे 2 बड़ी बकरियाँ नज़र आईं, एक पूरी काली थी, एक पूरी सफ़ेद थी, उसके साथ एक बच्चा था काले रंग का बकरी का। कहते जब मैं थोड़ा आगे हुआ, करीब हुआ, कहते जैसे मैं करीब हुआ वो 2 जो बड़ी बकरियां थी वो इंसानी शक्ल में आ गई, बकरी का बच्चा भी बच्चे की शक्ल में। वो कहते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे भी काले रंग का बच्चा बैठा हुआ था, इंसानी शक्ल का। कहते हैं फिर मुझे नहीं याद, मुझे बस इतना याद है मैं साइकिल से उतरा हूँ, उसके बाद मुझे नहीं याद मेरे साथ क्या हुआ। तो ये ताया जी ने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ उनके दोस्त के साथ। थैंक यू ताया जान अपनी दूसरी स्टोरी शेयर करने के लिए। अब मैं आपको ताया जान की अपनी तीसरी कहानी बताता हूँ, जो कि हमारे ख़ानदान की बहुत ही ज़्यादा फेमस कहानियों में से एक कहानी नहीं है, ये वाक़या है जो कि हम भी एक फेरी टेल ही समझते हैं, जो सुनते आए थे। तो ये हुआ यूँ कि ये एक नॉर्मल सा वाक़या, सुनने में ये कोई हॉरर नहीं है, बस एक नॉर्मल सा एक वाक़या है कि एक दिन ताया जान कहते हैं कि वो आपको पता है रेतला इलाका है सारा, वहाँ पे जहाँ पे उनका घर था ना, उसके आसपास सारी रेत ही रेत थी, लइये में उनका घर था और मिट्टी का घर था मेरे ताया जान का। और उसके अगर मेरे पास कोई पिक्चर भी मैं लाज़मी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो उनका जो घर था वो मिट्टी का था, सारे का सारा बना हुआ, और फसलें थी, रेत थे, सांप वगैरह तो आम चीज़ थी वहाँ पे, सांप हो गए, लिजर्ड्स हो गई, बड़ी बड़ी जो मॉनिटर लिजर्ड टाइप चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आम है वहाँ पे, ठीक है। आपको इवन के वो गिद्दड़ भी नज़र आएंगे, कुत्ते की तरह होते हैं वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी भी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो
ताया जान कहते हैं कि एक रात वो यूँ ही सारे बैठे खाना खा रहे थे। कहते एकदम उनका ध्यान गया कि वहाँ पे ना काले रंग का नाग, मतलब स्नेक नाग जो होता है वो था, उन्हें देखा, कोबरा टाइप। कहते उन्होंने उसे वहीं पे मार दिया, कहते हैं कि उन्होंने उसे वहीं पे ना मार दिया लाठी से। कहते हैं जब उन्होंने उसे मारा तो उन्हें दफना दिया बाहर जगह पे। ताया जान कहते मैं सर्दियाँ थी, बाहर हमने जानवर वगैरह बांधे होते थे, उसके लिए हमें वहाँ पे बाहर सोते थे। तो कहते हैं बाहर सोया हुआ था, तो जब मैं सुबह उठा फजर की नमाज़ के लिए, कहते मुझे ऐसी सिक्स सेंस से फीलिंग आई कि जैसे मेरी ना चारपाई के नीचे कोई चीज़ हो। कहते जब मैंने हल्का सा नीचे करके देखा तो मैं देखा वहाँ पे एक और सांप था जो कि इसी तरह ही ब्लैक था, लंबा था, कोबरा, वो मेरी चारपाई के नीचे था। ताया जान कहती हैं कि तब मुझे समझ आ गई कि ये कोई एक पेड़ था जिसमें से मैंने एक मार दिया, वो दूसरा मेरे पीछे। तो जैसे वो कहते हैं नाग को मार दो नागिन पीछे पड़ जाती है, या नागिन को मार दो नाग पीछे पड़ जाते हैं, जो हमने फिल्मों में सुनते आए थे, वो मेरे ताया जान ने मुझे सुनाया। उन्होंने हमें वाक़या बताया, उनका बाकायदा हमें फ़ोन भी आया था उसके बाद। तो कहते हैं कि फिर जब सुबह तो उन्होंने इग्नोर किया, उसे भगाया, लाठियाँ मार के, जान से नहीं मारा, वो भाग गया वहाँ से सांप जो था। कहते जब शाम हुई मैं खेती बाड़ी काट के पट्ठे वगैरह काट के सबको अंदर डाल रहा था, मतलब मवेशियों को अपने वो चारा दे रहे थे। कहते अचानक उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक नहीं 7-8 सांप थे जो कि मुख्तलिफ जगह पे फिर रहे थे। कहते वो उन्हें समझ आ गई कि यार ये तो माजरा ख़राब है। कहते बाद में उस दिन इग्नोर किया। कहते अगले दिन देखा कि हमारे दरवाज़ों के पास सांप फिर रहे हैं, तीसरे दिन दरवाज़ों से लटक रहे हैं। उसी दिनों में इतना याद है ताया जी का फ़ोन आया था, कहते थे कि मेरे अब्बू को कि अकरम तुम जो हो ना वो अपने बच्चों को लेकर लाइए ना आना, यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा माजरा चल रहा है, अगर आपका प्लान है तो कैंसिल कर देना, क्योंकि हम अक्सर वीकेंड पे जाते थे तब। तो फिर मेरे अब्बा जी ने हमें बताया और हम क्यूरियस हुए कि हाँ हम चलते हैं, हम देख के आते हैं सांप किस तरह होते हैं, नाग वाली कहानी है, हम भी देख के आते हैं। तो बच्चे ने कह दिया। ताया जान कहते हैं कि एक दिन यूँ ही वो अपने काम से वापस आ रहे थे, तो कहते हैं वो एक रोड क्रॉस कर रहे थे अपने घर के लिए, पैदल थे, किसी के साथ गए थे। कहते वो उन्हें एकदम पीछे ध्यान गया, वो जो सांप था वो भी उनके पीछे था। कहते अब बाई लक उनकी किस्मत अच्छी थी कि एक तो वो सांप के करीब नहीं थे, वो बहुत तेज़ी से आगे आ रहा था। कहते उन्होंने डर के ना, आगे ट्रैक्टर भी आता रोड पे उस साइड पे, कहते उन्होंने रिस्क ले के ना रोड क्रॉस कर ली। कहते जब वो रोड क्रॉस करते वो कोबरा जो स्नेक था वो भी कहीं उनके पीछे ही आ रहा था, वो ट्रैक्टर के टायर के नीचे आ गया। कहते वो मर गया वहीं पे। कहते उसके बाद हमारे घर में ये सांप वगैरह लटकना बंद हो गया। ये जो हमारे ख़ानदान में ये वाक़या पेश आया था। तो ये हॉरर तो नहीं था, मगर फिर भी आप लोगों को सुनाया मैंने कि अगर आप लोगों को अच्छा लगे शायद, तो प्यास लग जाती है यार, बोलना पड़ता है। अच्छा, तो व्यूअर्स आज की जो मेरी चौथी कहानी है जो अब मैं आपसे बयान करूँगा, ये मेरा एक दोस्त है नोमी, वो हुमा ब्लॉक में रहता था पहले इकबाल टाउन में। किराए के घर में उनके घर के हालात काफ़ी ख़राब थे तब, तो महंगा घर अफोर्ड नहीं थे कर सकते, तो उन्हें उसी इलाके में जहाँ पे वो शुरू से रहे हैं, तो उन्हें जो है वो एक अच्छा घर, किराए का मकान जो था वो अच्छी कीमत पे मिल गया था, काफ़ी कम दामों में, किराए पे 12,000 रुपये मिल गया था तकरीबन, ये 2010 की बात होगी। तो मैं अक्सर उसके घर जाता था, तो ऊपर वाला वो घर के 2 पोर्शन थे, एक ऊपर वाला एक फर्स्ट फ्लोर था, एक ग्राउंड फ्लोर था। तो हम नीचे जब अक्सर बैठते थे ड्राइंग रूम में, तो हमें ऊपर अक्सर ना बच्चों के जैसे छोटे छोटे कदम वाले बच्चे भागते नहीं हैं, तेज़ से भाग रहे हैं छतों में। तो मैं पूछता एक दिन, मैं कहा मम्मी ऊपर कोई रहता है, कोई किराएदार रहते हैं आपके ऊपर, वो कोई और किराएदार रहते हैं? उसने कहा नहीं यार ऊपर बंद है, ऊपर ना सेव है, तो वहाँ पे कोई जाता नहीं है, मगर हमें यहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं, ऊपर से कोई हमसे बातें करता है, हमें जवाब देता पूरा। तो बहरहाल मैंने इतनी ही बात सुनी थी और इतना ही मैंने सुना था भागने की आवाज़ें वगैरह। तो एक दिन हुआ यूँ कि नोमी साहब हमें मिले काफ़ी परेशान, हम 3-4 दोस्त से। हमने पूछा हाँ यार नोमी क्या बात हुई है, क्यों आज इतने परेशान क्यों? कहता है यार वो मेरा कज़न आया था ना अमेरिका से, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। हमने पूछा यार क्या हुआ? कहता है यार आज से तकरीबन कोई ना हफ्ता पहले ना हमारा एक कज़न आया था शहरियार अमेरिका से,
मुझे उसका नाम नहीं पता, उसने कज़न कहा था, मैं वैसे ही शहरियार का नाम दे रहा हूँ उसको। तो कहता है यार वो इन सब चीज़ों पे, पैरानॉर्मल वगैरह पे, जिन्नों भूतों पे वो यकीन नहीं रखता। तो उसने कहा कि आज जब वो हमारे घर आया तो ऊपर से हमें आवाज़ें आई थी भागने की, तो लोगों की बातें करने की। तो उसने मेरी अम्मी को कहा कि आंटी ऊपर लगता है कोई लोग रहते हैं, जो आपका मालिक मकान है ना, वो उसने झूठ बोला, उसने ऊपर अपनी दूसरी बीवी रखी हुई है ताकि आप लोगों को पता ना चले। उसने जिन्नों भूतों वाली बात कह के आपको टाला हुआ, और पीछे से कोई खुफिया दरवाज़ा जहाँ से वो आते और जाते हैं, और वो आप सबको पागल बना रहे हैं। तो नोमी की अम्मी ने उसे कहा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये सही है। कहता जब वो ऐसी बातें वगैरह कर रहा था तो कहते हैं जब ऊपर जो छत है ना सेहन की बाहर कम घर के, तो उसकी कहते वो पूरा ना छता हुआ था ऊपर से, अंदर से मकान ऊपर, बाहर से बात ऊपर फ्लोर था। कहते उसके दरम्यान में ग्रिल लगी हुई थी वेंटिलेशन के लिए, वो आगे वो भी उन्होंने बंद की हुई थी चादर डाल के। कहते उसी दौरान जब उसने ये बात की वो चादर उठी, और कहते वहाँ से ना 6 आँखें नज़र आई उन्हें छोटी छोटी, मतलब बकायदा पता चलता था 3 चेहरे हैं बच्चों के, और वो से कह रहे हैं हाँ हाँ ये सब झूठ बोलते हैं, ऊपर हम उनके रिश्तेदार रहते हैं मालिक मकान की, ऐसा करो ऊपर आ जाओ, हम सब मिलके खेलते हैं और बातें करते हैं, छोड़ो ये तो सब झूठ बोलते हैं तुमसे। तो उसने कहा देखा आप वो सुन नहीं रहे, वो बच्चे क्या कह रहे हैं। उसके अम्मी ने कहा बेटा ताला लगा, जाके तसल्ली कर लो, पीछे गेट वगैरह कोई नहीं। बहरहाल वो लड़का नहीं माना। तो एक दिन मालिक मकान आया, आंटी ने मुझे बताया था, मैंने आंटी से पूछा था बाकायदा, जब लास्ट टाइम उनसे मिला था उन्होंने मुझे बताया कि जो किराएदार था उनका, जो मालिक मकान था सॉरी, वो हर मंथ में एक दफ़ा आता था, उसको बड़ा सा कहते शॉपर लेके आता था काले रंग का गोश्त का, और अंदर मिठाई होती थी, गोश्त होता था, और 2-3 चीज़ें और होती थी। कहता वो तकरीबन कोई 3-4 किलो का शॉपर लेके आता था हर मंथ में एक दफ़ा, और ऊपर जाके रख के फ़ौरन वापस आ जाता था। तो कहते वो बेटा वो आया उस दिन, उसने वो शॉपर वगैरह ऊपर रखा, नोमी बताता है सॉरी, वो कहते हैं कि उसने वो शॉपर वगैरह रखा, आ गया नीचे। तो वो उसका कज़न जो था शहरी, उसने कहा देखा यार मालिक मकान गया है, वो कोई ना कुछ चीज़ लेके आया होगा ना बच्चों के लिए। तो उन्होंने कहा यार छोड़ो, किन पंगों में पड़ रहे हो। वो नहीं माना। कहते रात हुई, हम सब लोग सो गए, तो वो ना सोया। कहता वो ऊपर गया, उसने कहीं से ताला तोड़ा है, किस तरह तोड़ा, कहते हमें आवाज़ नहीं आई। कहते वो ताला तोड़ के अंदर गया है कहीं, तो उसकी हमें चीखों के एकदम आवाज़ आई, हम सोए उठे हैं और हम ऊपर गए हैं, तो हमने देखा वो वहीं पे ना यूँ खड़ा स्टिल। कहते वो हिल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो वो बस कांप ही जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, मतलब वो ज़िंदा भी है नहीं भी, इस तरह की हालत थी उसकी। बहरहाल कहते हम उसे वो नीचे लेके आए, वो उसे हमने पानी वगैरह पिलाया, पूछा शहरियार क्या बात है, तुम ऊपर क्यों गए, हमने जब मना किया ऊपर नहीं जाना। तो नोमी कहता तब मैं फर्स्ट टाइम ऊपर गया था। कहते ऊपर कंस्ट्रक्शन तो नहीं थी इतनी, बस एक हॉल था, सारा खाली था, और पीछे कमरा था आगे। कहता वो टोटल जला हुआ था कमरा, और वो इतना ज़्यादा गंदी दीवारें थी, मैली दीवारें थी। कहता वाइट कलर का पेंट था और मैली काली दीवारें थी, और जैसे कोई चीज़ यहाँ पे जली हो, इस तरह का वाक़या पेश आया हो। कहता इस तरह की वो चीज़ जगह थी। कहते हैं कि वो फिर जब शहरियार को नीचे लेकर आए, पानी वगैरह पिलाया, पूछा कि क्या जब तुम मना किया क्यों गए हो, तो क्या देखा तुमने ऊपर। कहता है जब मैं ऊपर गया, मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, जिनकी हाइट 2.5-3 फुट होगी। कहता है जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, कहता है मेरे तकरीबन 2 या 3 फीट के फासले के बाद वो बच्चे पहले एक नमूदार हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर कहता फिर करते एकदम इतने ज़्यादा हो गए कि मैंने गिन ही नहीं था पा रहा कितने हैं। कहते हैं जब उनके पीछे देखा, उनके पीछे बड़े थे। कहता वो भी एक करके इतने ज़्यादा हो गए कि मैंने गिन ही नहीं सका। कहता कोई बड़े कद का, कोई छोटे कद का, किसी की आंखें लाल, किसी की सफ़ेद, और कहते किसी का तो मुंह का कुछ नज़र नहीं था आ रहा कि इसके मुंह में भी कुछ है या नहीं। और कहता किसी की भी, और वो कह रहा था कि किसी की भी वहाँ पे नाक नहीं थी। कहता है कि जब मैंने ये सब कुछ देखा, कहता वो मेरी आवाज़ ना निकले, मैंने चीख मार दी। कहता मेरी जो ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी कि जो मैंने देखा। कहता है कि वो उसके बाद वो फ़ौरन ही जो है वो यहाँ से चले गए थे अपने किसी दूसरे, कहता हमारे जो दूसरे मामू हैं उनके घर चले गए थे वो। तो कहते कि अब हमने आपके घर और नहीं रहना। ये मैं तो पहले इन सब चीज़ों को मजाक समझता था, मगर मैंने जो देख लिया अब अपनी आँखों से, तो मैं अब इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ।
दो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एक चौथी कहानी। और अब मैं आप लोगों के साथ एक अपनी एक नेक्स्ट जो है कहानी वो शेयर करता हूँ। ये हमारे घर के पास मुस्तफ़ा टाउन की बात है। ये मेरी वालदा ने भी मुझे बात बताई थी और मैंने हमारे सामने पड़ोस में हैं उन्होंने हमें बताई। यहाँ पे एक घर है, वहाँ पे 5 भाई रहते थे इकट्ठे। अच्छा, अब वो पाँचों के पाँचों जो भाई थे वो कुंवारे थे। वो कहते हैं उन दोनों सबकी जो उम्रें थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब 2-2 3-3 साल का डिफरेंस था। और जो सबसे बड़ा था वो 26 साल का था। उनके माँ बाप नहीं थे, वो सारे काम करते थे। उन्होंने यहाँ पे अपना घर लिया हुआ था, सब इकट्ठे ही रहते थे। तो कहते हैं कि एक दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनकी ना उस घर में ना अचानक ही कहीं मौत वाक़या हो गई। किसी ने कुछ खिला दिया क्या, सबके सब इकट्ठे ही मर गए वहीं पे। कहते वो मरे गए, पड़े रहे। जब स्मेल वगैरह फैली तब आस पड़ोस को पता चला कि यहाँ पे क्यों इतनी स्मेल आ रही है। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो उन्हें सारे के सारे भाई वहाँ पे अंदर मरे हुए मिले थे। कहते हैं कि उस दिन के बाद वो मकान खाली हो गया, कोई वाली वर्ष नहीं था, वैसे ही पड़ा हुआ। और अभी भी है, मैंने लोकेशन पूछी है मगर वो मुझे बता नहीं रहे। कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते आपको लोकेशन। फिर मैंने आगे पीछे पूछा है मगर मुझे अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। मगर जैसे मुझे मिलेगा घर तो मैं लाजमन उसकी तस्वीर में लाजमन खींचूँगा, अंदर मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो वो कहते हैं कि अब वो घर जो है वहाँ पे लोग अपना ना कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, उसका गेट नहीं है उस घर का। तो कहते हैं वहाँ पे अक्सर कहते वहाँ पे जो चरसी जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, चर्स वगैरह पीते हैं, कहते वो लोग भी वहाँ पे जाने से कतराते हैं। मैंने पूछा क्यों कतराते हैं जी, आखिर ऐसा क्या माजरा जो वो नहीं जाते। कहते जैसे वो अंदर कोई जाता है ना, मतलब अंदर जाता है, कहते हैं अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि देखो हमारे घर मेहमान है, आज मैं इसको वेलकम करूँगा, आज नहीं आज मैं खुशामदीद करूँगा, आज मैं खुशामदीद करूँगा। कहते वो फिर इस तरह से लड़ने की आवाज़ें आती हैं, जैसे बोल रहे हैं लोग आपस में बातें करते हैं, आज हमारे घर मेहमान आ गया, आज मैं ऐसे खुशामदीद करूँ। कहते अगर वहाँ पर जाकर दरवाज़ा नोक कर दो, दरवाज़ा तो नहीं है, मतलब शुरू में जाकर द्वार वगैरह पे नोक करो या कुछ भी, तो कहते हैं जैसे आवाज़ आती है, बाकायदा लोगों के भागने की आवाज़ आती है कि नहीं दरवाज़ा मैं खोलूँगा, दरवाज़ा मैं खोलूँगा, नहीं दरवाज़ा मैं खोलूँगा। कहते हैं 5-6 लोगों के अंदर से आवाज़ आती है। मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या नहीं है, मैंने सुनी है, मेरी वालदा ने भी मुझे ये बात बताई है और सामने भी हो सकता है किसी ने ऐसी बात बताई हो, मगर वो जिस तरह मुझे बता रहे थे तो मुझे नहीं लगता कि ये बात झूठ होगी। तो भी और ये थी हमारी आज की कहानियाँ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियो को देख सकें और उससे एंटरटेन हो सकें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर करने की और अपने कंटेंट को बेहतर से बेहतर करने की। और काइंडली अगर आप लोगों के साथ कोई वाक़या पेश आए या आप किसी करीबी दोस्त के साथ, तो मेरी स्क्रीन पे जो आप मेरा ईमेल आईडी देख रहे हैं, काइंडली यहाँ पे आप अपनी वीडियो को, अपनी कहानी को लाजमी शेयर करें, वॉइस मैसेज भेजें, मुझे इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज भेज दें। और मेरी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम का भी एड्रेस देख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के बारे में पता चलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।